एक मुश्किल लेकिन कीमती टारगेट पता है कौन सा है, जहाँ पर आकर बड़े बड़े लोगों की बस हो जाती है। वालिदैन के साथ वही सलूक रखना जो कभी उन्होंने हमारे साथ रखा था। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और भी है। अपने गिरदो पेश में ज़रा ऐसे बच्चे तो ढूंढें जिन्होंने अपने बापों और माओं को ऐसे रखा है जैसे हमें उन्होंने रखा। हम छोटे थे, काले कलोटे, सांवले, दुबले पतले, इतने कि हर कोई चूहिया कहे, मोटे इतने कि सब गोल रोटी कहें, लेकिन हमारे माँ बाप हमें साथ लेकर फ़ख्र के साथ बाहर जाते थे, दोस्तों में बैठते थे और हमारा सांवला सा गाल चूम के कहते थे ये मेरा शहज़ादा है। उन्होंने कभी अपनी तौहीन महसूस नहीं की थी हमारी उंगली पकड़ते हुए। आज हमें क्या हो गया, हम कहते हैं हमारे दोस्त आ रहे हैं, हमारी सहेलियां आ रही हैं, अम्मी अब्बू आप हमारे कमरे में नहीं आएंगे। अगर कभी गलती से वो आ भी गए तो ज़बरदस्त घूरियों का सामना करना पड़ा और दोस्तों के जाने के बाद बच्चे बरस पड़ते हैं, क्या आपको समझ नहीं आती हमने क्या कहा था। और माँ बाप खिसियाने से होकर बेचारे मुंह की तरफ तकते रहते हैं। वो लम्हा कैसा होगा जब उनके अंदर आंसू गिर रहे होंगे। कभी अपने गिरदो पेश में ऐसे बच्चे ढूंढें जिनकी सारी सरगर्मियां अपने माँ बाप के टाइम टेबल के मुताबिक होती हैं। वो अपने दोस्तों और अपनी फैमिलीज़, अपने बच्चों सबको कहते हैं कि मेरा ज़्यादा दूर निकलना मुमकिन नहीं है, ये मेरे बाबा की दवाई का टाइम है, ये उनके पैम्पर का टाइम है। जैसे बचपन में उन्होंने हमारे लिए हर सरगर्मी तर्क कर दी। ढूंढे हैं ऐसे बच्चे जो बार बार माँ बाप का कमरा खोल के कहते हैं अम्मी जी कुछ चाहिए तो नहीं, मेरे माँ बाप उठ तो नहीं गए, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। जैसे वो हमें सोए हुओं को 20 दफ़ा आके देखते थे। बिल्कुल ऐसे माँ बाप की तरह कोई करता है माँ बाप के साथ सलूक कि मेरे अम्मी अब्बू नया सूट बनवा लें इस दफ़ा, मैं और मेरे बीवी बच्चे इस बार बचड़ नहीं है, सूट नहीं बनाते। और अपनी बेगम और बच्चों से कहें कि चले हम खाते हैं खाना और फल भी पहले अम्मी जान और अब्बू जान को दें। बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह आप भी आगे से चुप रहा करें। जैसे आप बचपन में माँ बाप पर चीखते थे, धाड़ते थे, ऊंची आवाज़ में बातें करते थे और माँ बाप आगे से मोहब्बत और ख़ौफ की वजह से चुप हो जाते थे कि मेरे बच्चे और बच्ची को गुस्सा आया हुआ है, चलो खैर है। और फिर हाथ सर पे फेर के कहती हैं मेरे बेटे को गुस्सा आ गया था। और फिर वो हमारे सामने मुख्तलिफ़ खाने, मुख्तलिफ़ चीज़ें रखते थे और हम मुंह फुला के कहते थे ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, ये नहीं खाना, अच्छा वो ही दे दे, अच्छा नहीं नहीं वो वाला ला दे। और हम डांटने की बजाय हंसते हैं कि वो बच्चे हैं ना, और दोबारा फिर वही चीज़ ला के देते थे। और इधर बेचारी मामा एक दफ़ा कह ले सही कि अच्छा चलो वही दे दो, तो बच्चे सर पकड़ के और चीख के, बल्कि बेटियां सर पकड़ के चीख के कहती हैं पता नहीं अम्मा आपको मसला क्या है, हम कोई फारिग हैं, तंग कर छोड़ा है, और जो चीज़ दे दे शुक्र करके खा लिया करें, नखरे भला क्यों करने। ज़रा इन आयात पर गौर करें, हमें माँ बाप के साथ किस हद के अंदर रहना है। आयतें तो बहुत सी हैं लेकिन यहाँ सिर्फ एक का जिक्र करूँगी जो आज मेरी नज़र के सामने आई। कुल तालू उतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि ihsana। कहो आओ मैं तुम्हें वो पढ़कर सुनाऊँ जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है, ये कि तुम उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। यानी वालिदैन के साथ बदसलूकी हराम करार दी गई। अब नेक्स्ट आपकी प्लानिंग क्या है। आप अपने पेरेंट्स के साथ सलूक में जो गलतियां कर रहे थे उन्हें संवार लें इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मैं एक बेटे के बारे में बताऊंगी जो बिल्कुल मेरी इस वीडियो के ऐन मुताबिक है, ऐन मुताबिक है नहीं थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।